अस्सलाम वालेकुम, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है और आपके अपने ही चैनल पर जहां आपको मिलती है कमाल की रेमेडीज़। आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ान शरीफ में आपके सर दर्द के लिए बेहतरीन आज मैं नुस्खा लेकर आई हूँ और हम तफसील से बताएंगे कि आपका सर दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजूहत और इलामत क्या है और आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने सर दर्द को दूर करना है। और इसके साथ ही आज बहुत ही अफ्तार पार्टी जो लोग मना रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है इनको पता ही नहीं होता कि हमें रमज़ान शरीफ में कौन से ऐसे अमलात करने हैं या कौन सा ऐसा काम करना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले, और हमें कौन से ऐसे अमल करने हैं जिससे हमें को सवाब मिलने के साथ साथ हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। आज मैं आपको तफसील से इस बारे में बात भी करेंगे। मेरी वीडियो का अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी घर बैठे ही परेशानियां सब दूर हो जाएं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ कि हमारे को सर दर्द क्यों हो रहा है। इसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों को सर में दर्द रहता है, कमज़ोरी की अलामत है। और सर दर्द जब होता है तो हमारी बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे को सर दर्द होता है। वो ये कि जब हम ज़्यादातर रात को जागते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, या बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो हमारे को आधे सर का दर्द भी हो जाता है। या वो लोग जो ज़्यादा चीख चीख के बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ आवाज़ से बात करना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इन लोगों का भी सर दर्द कभी जाता ही नहीं है। तो अब आपने क्या करना, अगर आपका रमज़ान शरीफ में सर दर्द हो रहा है तो ज़ाहिर है नींद, हम रात को 3 बजे उठते हैं तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा नींद भी ख़राब होती है, मगर ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये नींद हमारी अगर ख़राब हो रही है तो हमारी आखिरत का ज़रिया बन रहा है, हमारी आखिरत हमारी अच्छी हो रही है, संवर रही है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जैसे हमारा रमज़ान शरीफ का पहला अशरा है तो ये रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा जो है रमज़ान का वो है माफ़रत का, और तीसरा अशरा है जो वो जहन्नम से हमें आज़ादी दिलाता है। अगर हमारी नींद ख़राब हो रही है तो हमें जहन्नम से निजात मिल रही है। तो यही वजह है कि जिससे बहुत ज़्यादा हमें अरबों खरबों डॉलरों से हमारे लिए बेहतर है कि हम अगर नींद पूरी ना करें, नींद को हम ख़राब कर लेते हैं, तो ये हमारे को इतने यानी कि खरबों डॉलरों से हमारे को बेहतरी आती है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब रमज़ान को अपने हक़ में कम कीमत मत कीजिए। ईद की शॉपिंग में ज़्यादा वक्त आपने नहीं लगाना। सबसे पहले तो मैं नुस्खा बताने से पहले आपको थोड़ी सी रमज़ान के हवाले से मैं आपको बातें बता दूं ताकि आपके रमज़ान बहुत अच्छा गुजर जाए। अब आते हैं सहरी और अफ्तारी, मेहमान नवाजी। इन तीनों खानों में बड़ी बरकत है, यानी कि अफ्तारी करना, सहरी करना और मेहमान नवाजी, 3 ऐसे अमल हैं जो कि रमज़ान शरीफ में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आज मैं इनको ये फ़ायदे में थोड़ी सी आपको बात भी बताते चलो कि हमारे को ये तीनों मेहमान नवाजी हुई, सहरी और अफ्तारी में, हमें खानों में क्यों हमारे को क्यों बरकत जो है, लोग कहते हैं कि हमारे को बरकत नहीं हो रही, तो हमारे को क्यों बरकत नहीं होती, क्या वजूहत होती है जो कि हमारे को बरकत नहीं नज़र आती। सबसे पहले नंबर 1 पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे माशरे के इस्लाह जहाँ बहुत ही कोताहियों से बचना है हमें, वहाँ पर मेहमान नवाजी सबसे पहले आती है कि हम मेहमान नवाजी ना करने की कोताही से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुश दिली के साथ अपने बहन भाइयों का इकराम करना, एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये होता है कि किसी के घर में मेहमान की खबर आ जाए तो बाज़ घराने नाक मुँह चढ़ाते हैं, बाज़ मेहमानों को आने को बुरा समझते हैं, बाज़ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि यूँ कह बैठती हैं कि मुसीबत इन्होंने तो आज ही आना था। बाज़ बच्चियाँ शोर मचा देती हैं कि मामा हमें कमरे में हमारे मेहमानों को ना बैठने दीजिए। बाज़ घरों में ऐसा होता है, ये मैंने भी देखा है, सुना भी है, तो ऐसा होता है। तो बाज़ यूँ कह देती हैं कि भी हमें अब मेहमानों से मिलना पड़ेगा। बाज़ यहाँ तक जुर्रत कर लेती हैं कि हाय अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा और घर भी साफ़ करना पड़ेगा। अलबत्ता सब घराने ऐसे नहीं होते, बल्कि इस दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिस दिन घर में मेहमान ना आए उन्हें बेचैनी सी लगी रहती है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत बेचैनी होती है कि हमारे घर मेहमान आए, मज़ा आ जाए। तो ऐसे घराने भी हैं। तो मैं तारीफ़ नहीं कर रही, बल्कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेहमान आते हैं, तो मज़ा भी आता है खाना बनाने में, और बातें जब हम करते हैं, अपने बहन भाई आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो इसी सूरत में जो है खुश होना चाहिए। तो और यहाँ तक भी लोग कहते हैं लो जी अब साफ़ करना पड़ेगा, घर गंदा है, सब घराने, मेरा मतलब ऐसे नहीं है। तो अब मेहमान जो होता है जब आता है तो अपनी रोज़ी साथ लेकर आता है, ये मेरी बात आज लिख लें। यानी आपके घर में उसका खाना पीना अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है, और
اس کے لہٰذا آپ نے مہمان کی آمد پر جو بنایا ہے، جو آپ نے پکایا ہے گھر کے اندر، وہ اس کی قسمت میں شامل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اکیلے کھانا نہ کھاتے تھے بلکہ کسی نہ کسی مہمان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ کھانے میں شریک ضرور فرماتے تھے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ کھانا نیک آدمی ہی کھاتے ہیں، اگر آپ کا کھانا کھا رہا ہے وہ آدمی تو نیک آدمی ہی کھائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ دعا تلقین فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، کھانا کھانے والوں اور کھانا کھلانے والوں اور کھانے میں مدد کرنے والوں، کھانا پکانے والوں اور پکانے والیوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ ہمارے لیے بہترین دعا ہے۔ تو مہمانوں کے آنے سے رحمت بھی ہوتی ہے اور برکت بھی، اور اس کے علاوہ کھانے والے دعائیں بھی دیتے ہیں، کھانے کا حساب بھی نہیں لیا جاتا، اور کھانے والے اکثر مہمان نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بعض مہمان تو مسافر ہوتے ہیں جن کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں دعائیں کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی ہی جو ہے کوششیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈھیر ساری دعائیں ملتی ہیں اور ہمارے جو ہے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا کہ مہمان رحمت ہے یا زحمت۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھ کر خود بھی عمل کرنا ہے۔ اپنے گھر میں بچیوں کو بتائیے، سکھائیے اور خوش دلی سے مہمانوں کا احترام کیجیے۔ مہمان نوازی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ گنجائش سے زیادہ خرچ کیا جائے یا قرض پکڑ کر خرچ کیا جائے، بلکہ اپنی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے کوشش کیجیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو آیا ہوا کوئی مہمان اکرام کے بغیر واپس نہ جائے۔ ماہ رمضان میں مہمان تو کم آتے ہیں مگر افطار پارٹیاں خوب کی جاتی ہیں۔ اس مسئلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا، یعنی روزہ کھلوانے سے روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھوانا یا کھلوانا یعنی سحری کھلوانا یا افطاری کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، مگر آج کل افطار پارٹیاں بہت سی رسومات کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ پارٹیوں کی شکل میں جو ہے روزہ افطار کراتے ہیں۔ بعض جگہ نام و نمود دکھلاوا بہت زیادہ کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں مختلف جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ہم جی بہت زیادہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ امیر لوگوں کے ہاں افطار پارٹیاں قائم کی جاتی ہیں بہت زیادہ۔ تو بہرحال ثواب کی نیت میں تازہ کھار کے ثواب کی نیت آپ نے بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھ لینا ہے کہ ہماری نیت جو ہے کسی غریب یا امیر کو روزہ کھلوانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ غریبوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ماہ رمضان میں سخاوت بہت کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین اور آسان افطار پارٹی یہ ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، اور ایسے فیض پوش اور صحیح مستحق ہے زیادہ گھرانوں میں آپ نے حسب توفیق راشن پہنچا دیا نا، ہمارے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو بہت زیادہ بلکہ صرف اللہ کی رضا پانے کی امید اور یہ نیت ہو کہ شاید ان کی وجہ سے ہمارے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافت ماہ رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ بہرحال آج کل افطار پارٹی کے دوران ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مغرب کی جماعت جو ہے چھوڑ دی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک جماعت جس نے چھوڑ دی وہ بہت خیر و بلائی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے جو بھی کام کریں شرعی حدود کا لحاظ ضرور کیجیے اور مہمانوں کے آنے کا خوشی دلی سے قبول کیجیے۔ باعث رحمت سمجھ کر ان سے دعائیں کرائیں، اور سحری افطار میں ماشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ان اوقات میں دعائیں بھی بہت زیادہ خوب کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ جلال ہمارے لیے بہت ہی قبول شدہ نیکیوں سے بھرا پڑا رمضان جو ہے نصیب فرمائے، اور ہمیں اس خزانہ رمضان کی قدر کرنے اور شریعت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج میں نے بہت آپ کو تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں کہ افطار پارٹیاں اور نمائش اور دکھلاوے کا شکار جو لوگ ہیں وہ یہ باتیں ضرور میری سنیں، اور لوگوں کو یہ ویڈیو میری ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں اس رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں سمیٹیں اور اپنی آخرت جو ہے سنواریں۔ آج کی ویڈیو میں جو میں سر درد کے بارے میں نسخہ بتا رہی تھی، اس میں ذرا مجھے یہ کچھ باتیں یاد آ گئی، تو میں نے سوچا جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ میری باتیں یہ سن کر عمل کر کے اپنے جو ہے اجر و ثواب کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب میرے پاس چھوارے موجود تھے مگر اس میں آپ نے کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ کھجوریں جو تھی وہ ہم نے جو استعمال کر لیا، اب نہیں آنی تھی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ جلدی سے آپ کو یہ ویڈیو آپ کی خدمت پیش کر دوں جب تک کھجوریں آئیں گی، تو میرے پاس چھوارے موجود تھے۔ چھواروں کی جگہ آپ نے کھجوریں لینی ہے۔ دکھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ باجی نے تو چھوارے دکھائے تھے اور بتا رہی ہیں کھجور کا۔ کھجور جو تھی ہم نے روزہ کھولا تو وہ ختم ہو گئی، اب آپ نے کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے کھجور ایک دو
आपको ले लेनी है। एक खजूर आप लें, उसको आपने अंदर से खोल लेना और इसकी गुठली को आपने हटा देना है। जब आप गुठली हटा देंगे तो आपने काली मिर्च आपके सामने मौजूद है, काली मिर्च का आपने पाउडर कर लेना अच्छी तरीके से। और अगर आप पाउडर नहीं कर सकते तो काली मिर्च इसके अंदर डालें, 1 से 2 दाने या 4 दाने आप काली मिर्च के इसके अंदर डाल के, और जो है जिनका भी सर दर्द हो रहा है, मर्द है, औरत है, बच्चियाँ हैं, लड़के हैं छोटी उम्र, उनको आप दे सकते हैं। अगर वो चबाने से उनको जलन हो रही है, मिर्ची लग रही है, तो आप पाउडर 1 चुटकी काली मिर्च का इसके अंदर खजूर के अंदर डालें और खजूर को बंद कर दें। वो मीठी होगी और मिर्च ज़्यादा असर नहीं करेगी, आप वो चबाकर खजूर को खा लें। तो ये तो था एक छोटा सा बहुत ही कीमती, बहुत ही कामयाब नुस्खा, जो सर दर्द के लिए, जिन लोगों का सर दर्द हो रहा है वो जो है रमज़ान शरीफ में खजूर और काली मिर्च का इस तरह इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते वक्त कर लेंगे, सुबह जब सहरी को उठें आप निहार मुँह काली ये जो है काली मिर्च और खजूर का आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप रोज़ा जो भी चीज़ खा रहे हैं रोज़ा रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी माफ़रत की दुआएं मांगें, और ये भी कहें कि या अल्लाह हमें जो बीमारी है इससे हमें निजात दिला, और हमारे इस छोटे छोटे नुस्खों से हमें कामयाबी हमें मिले, और हमारे जो है ये नुस्खे जो हैं जो हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और हमारे जो बाकी रोज़े हैं अच्छे गुजर जाए, बाकी ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजर जाए। तो आपने ये दुआएं ज़रूर करनी है, ठीक है जी। दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला के रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और हमारी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो ये तो था छोटा सा एक सर दर्द का नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और आपने ज़रूर मेरी वीडियो दूसरों को शेयर करनी है और दूसरे लोगों को बताना है कि ये नुस्खे आप इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो चलते चलते आपने एक काम ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप जो है मुफ़ीद नुस्खे हासिल करके अपनी बीमारियों को दूर करते रहें और बहुत सारी अच्छी बातें भी आप तक पहुँचती रहें। और आप जो है किसी के दिल पर अगर कोई बात ये लग गई या गुजर गई उसके दिल से या दिमाग से, तो हमारा भी जो है हक अदा हो गया कि हमने कोई अच्छी बात किसी की खिदमत में पेश कर दी और उनके जो है घर संवरने शुरू हो गए, उनके बेड़े पार हो गए, उनकी बच्चियों को तरीका सलीका आ गया। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी बातें अच्छी हों मैं आप तक पहुंचा दूं और आपके जो है सारे मसले हल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।